अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या आप भी स्टमक की गैस की वजह से परेशान हैं? क्या आपको पता है कि जब ये गैस पैदा होती है तो कौन कौन सी इलामात ज़ाहिर होती हैं? क्या आपको ये पता है कि स्टमक की गैस की वजूहात क्या क्या हैं? इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा कि जब ये गैस पैदा होती है तो कौन कौन सी इलामात ज़ाहिर होती हैं और गैस की जो है वजूहात वो कौन कौन सी हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कोशिश करें इस वीडियो को लाजमी कंप्लीट सुने ताकि आपको पता चले कि मैदा की गैस की इलामत क्या क्या हैं और इसका असबाब क्या है। तो शुरू करते हैं मैदा की गैस की इलामत। दोस्तों, जब गैस पैदा होती है तो सबसे पहली जो इलामत होती है वो है उफारा, यानी पेट का तनाव होना, पेट का सख्त हो जाना। उसके बाद दूसरी इलामत जो पैदा होती है वो है कि हमारे पेट में एक ज़िंदा चीज़ का एहसास होना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कभी चीज़ ऐसे जा रही है मैदा में, पेट में, कभी चीज़ इधर जा रही है, यानी चीज़ का मूवमेंट करना। हमें ये लगता है कि कोई ज़िंदा चीज़ हमारे पेट में मौजूद है, कोई ज़िंदा चीज़ हमारे मैदा में मौजूद है। इलामत नंबर 3 वो क्या होता है कि बंदा को बार बार गैस खारिज होती है, लेकिन वो आम गैस खारिज नहीं होती बल्कि बहुत ही बदबूदार गैस खारिज होती है। बंदा खुद उससे तंग हो जाता है कि इतनी बदबूदार गैस होती है। नंबर 4 पे जो इलामत आती है वो बंदा ये महसूस करता है कि उसको सांस की तंगी है, वो छोटी छोटी सांस लेता है, यानी उसे सांस की तंगी होना, ये नंबर 4 पे इलामत आती है। नंबर 5 पे क्या होता है कि बंदे को दिल की धड़कन जो है वो फील होती है, दिल की घबराहट होती है। ये गैस की वजह से होता है। दोस्तों, अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम होगा तो उसको खाना पीना जो है, उसकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सब की सब क्या है? ये इलामात हैं मैदा की गैस की इलामत। नंबर 6 पे एक इलामत है कि दिल का ख़राब होना, मतली होना और कै होना। दोस्तों, ये थी इलामत मैदा की, जब मैदा में गैस पैदा हो जाए। अब बारी आती है कि मैदा की गैस की वजूहात क्या है। दोस्तों, सबसे अहम जो वजूहात है वो है कि बंदा को कब्ज़ हो जाना, बंदा की जो तज़ाबियत है वो बढ़ जाना, बंदा की जो एक नाहज़म शुदा खुराक है वो मुतअफ़्फ़न होके वो सड़ के गल के मैदा के अंदर ही मौजूद रहे या आंतों में मौजूद रहे, और उस वजह से वो जो मुतअफ़्फ़न हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है ग़िज़ा आपके पेट में, आपकी आंतों में, आपके स्टमक में, उस वजह से भी गैस हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बंदा एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें खा लेता है, उनके खाने की वजह से भी गैस का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर अमराज़ जिगर हो, जिगर का कोई मसला हो तो भी मैदा में गैस की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, यानी इस वजह से भी मैदा में गैस का पैदा होना हो सकता है। ये थी कुछ वजूहात, कुछ थी इलामत मैदा में गैस की और मैदा में पेट में गैस की। अब बारी आती है कि मैदा की गैस की जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। इंशाल्लाह दोस्तों, आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसी के ऊपर बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है, इसके लिए मेडिसिन कौन कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है, और होम्योपैथी में क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जो आपके स्टमक को ख़राब किए बगैर, यानी विदाउट साइड इफ़ेक्ट